बहुत सी इंक्वायरीज आती हैं स्टूडेंट्स की कि उनका एमएससी इंटरव्यू क्यों आता है या उनके वीज़ाज़ रिजेक्ट क्यों होते हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बैंक स्टेटमेंट के जो एरर्स हैं उनको किस तरह से क्लैरिफ़ाई करना है आपको। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो रेफ़रेंस लेटर लगाते हैं, एक्सपीरियंस लेटर लगाते हैं कि आई वाज़ वर्किंग इन दैट कंपनी एंड आई वाज़ अर्निंग दिस अमाउंट। ठीक है? तो इस अमाउंट को आपने जस्टिफ़ाई करना है थ्रू योर बैंक स्टेटमेंट। अब लेट्स सपोज़ कोई बंदा लेटर लगा रहा है जिसमें उसकी सैलरी है 2 लाख रुपीज़। तो अल्टीमेटली वो 2 लाख रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उसकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया हुआ, आप पास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं और उसमें मंथली 2 लाख डिपॉज़िट नहीं हो रहा, तो ये क्लियरली रेड फ्लैग है कि आप जो हैं बैंक स्टेटमेंट टेम्पर कर रहे हैं। सेकंडली, अगर आपने अपने एक्सपेंसेस में मेंशन किया हुआ है कि आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो 1 लाख हैं, 150 लाख थाउज़ेंड रुपीज़ हैं, बट वो आपकी स्टेटमेंट से अगेन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे कि आप इतनी अमाउंट विथड्रॉ ही नहीं कर रहे और आप वो एक्सपेंसेस कहाँ से मीट कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बैंक स्टेटमेंट को वीक करती हैं। एंड वन लास्ट थिंग, स्टूडेंट नॉर्मली किसी इन्वेस्टर से अमाउंट लेते हैं, उसे एट वंस जो है अपने अकाउंट में रखते हैं और उसी को बैंक स्टेटमेंट को अटैच करके वीज़ा फाइल कर देते हैं, जिसके साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होती कि आपके पास ये फंड्स कहाँ से आए हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन बेहतर ये है कि आप उसका कोई नोटरी जनरल से कोई डॉक्यूमेंट बनवाएँ, आप कोई स्टैम्प पेपर बनाएँ, कोई सेल डीड बनवाएँ, जिसमें कि आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, कुछ भी इस तरह की चीज़ सेल की है जिससे आपको वो अमाउंट आई है और इससे वो आपकी एप्लीकेशन जस्टिफाई होगी आपकी बैंक स्टेटमेंट में इतने पैसे कहाँ से आए हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन के बगैर वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो इसमें ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि वो आपको इंटरव्यू करके आपका जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट होने का चेक करें या फिर ये कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। तो अगर आप इन मसाइल को, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके रिमूव कर लेते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लगेगा और आपको एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आएगा। अगर आप अपना वीज़ा फाइल करना चाह रहे हैं, तो आज ही ऐसे ही कंसल्टेंट हाफ़िज़ाबाद से कॉन्टैक्ट करें, अपना वीज़ा फाइल करें।